हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊं जगह से। आज लगता है सबकी मौत उन्होंने अपने हाथ पे लिख के लाया। अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि 100 लड़कियों के नाम के बहाने, 100 लड़कियों की शादी के बहाने इस तरह से वो किया जा रहा है। किससे पैसा मांगा? किस भड़वे चौधरी माधर चौथ से मैंने पैसे मांगे? हाँ, मेरा ना, मैं जहाँ रहती हूँ ना, गोराई में, जब लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में भी मैंने कितनों का घर चलाया है, ठीक है। और लॉकडाउन जैसे टाइम पे जब लोग कहते हैं ना, चक्की बंद थी, आटे की चक्की बंद थी ना, तो भी विद्या देवी ने आटा बांधा है। लॉकडाउन जैसे टाइम पे भी लोगों को खाना खिलाया है। मैं तुम जैसी गंदी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं जय भीम समाज की शादी कर रही हूँ क्योंकि मेरा पति जय भीम समाज का है। मेरा पति जय भीम वाले, तो मैं भी जय भीम वाली हूँ, इसलिए मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करूँ। लेकिन तुम जैसे गांडू चूते लोग उसमें भी दिक्कत डालने को कोशिश करे। क्यों? खुद की माँ, तुम लोग तो अपनी खुद की माँ बहनों को नहीं छोड़ते हो। तुम्हारे घर में खुद को जाके देखो, खुद की माँ बहनों को छोड़ते हो क्या? जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो। और एक्चुअली एक बात तो, मैंने जिन लोगों को लॉटरी का फायदा करा ना, उनसे भी किसी से 1 रुपया नहीं बोला कि मुझे दो। जबरदस्त, उल्टा मैं उन लोगों को करके दे रही हूँ। किसी ने अगर 50,000 भी दिया होगा तो उनको 50 लाख का फायदा दिलाने वाली विद्या देवी है, ठीक है। और मेरे जो सब्सक्राइबर मुझे माँ मानते हैं, ऐसे भड़वे लोग जो इस तरह का कमेंट करते हैं, उनके नाम पे सिगरेट अगरबत्ती लगानी चाहिए। तो ऐसी बात करे, कोई टेंशन मत लो। सैलानी दरबार में तुम जैसों का काम ही चालू है। आज सैलानी दरबार में सबकी फोटोज गई है, तुम्हारा ही काम चालू है। और एक बात बताऊं, इतने सालों से मैं रहती हूँ ना गोराई में, एक भी फंक्शन मैंने कभी किसी से चंदा मांग के नहीं किया। विद्या देवी 1 मैन शो, अकेले इतनी टैलेंटेड है कि मैं अपना खर्चा खुद पैसा उठा सकती हूँ। मैंने आज तक इधर इतने प्रोग्राम किए ना, जय भीम का, हमारे समाज का, जय भीम समाज का, बुक्स बांटा है, बुद्ध पूर्णिमा पे बुक्स बांटे हैं, खाना बांटा है, जयंती मनाई है, सब मनाई है। वो अकेले 1 मैन शो करते। उल्टा पूरी गोराई में से, यहाँ से गणपति हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज का लोग हमसे चंदा मांगते हैं कि दो, और मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। गणपति में बड़ा खाना वाना बांटा है, हम लोग किसी से मांगते नहीं। और आपको क्या लगता है, तुम लोग दोगे तो मैं 100 बेटियों की शादी करूंगी क्या? मैं इतनी पागल हूँ क्या? मैं तुम्हारे भरोसे हूँ क्या? कितनी अच्छी सोच है। अरे विद्या देवी सक्षम है। मैं है ना, मैं उनमें से नहीं हूँ कि ग्रह नक्षत्र पे डिपेंड रहूं कि जब मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे तो मैं काम करूंगी। मैं अपने आप पे डिपेंड हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है। मैं जानती हूँ मैं ये काम कर सकती हूँ। आज की तारीख में भी ना 10 जनों को संभालने की ताकत विद्या देवी रखती है, तो क्या मैं 100 बेटियों की शादी नहीं कर सकती? आज की तारीख में भी मेरे घर के बाहर है ना, सब क्या बोलते हैं, मांगने आते हैं, क्योंकि ये घर देने वाला बना हुआ है, कभी मांगने वाला बना नहीं। और विद्या देवी ने हमेशा ये दिया है, ऐसा कभी किया ही नहीं किसी के सामने, और ना कभी नौबत आएगी। ये याद रखना। ये तुम लोग जो कमेंट करते हो ना अच्छे काम में अड़चन डालने को, तुम जैसे लोग यही कर सकते हो। तुम्हारी औकात ही यही है। तुम जैसे ऐसे ही गिरे हुए यही काम कर सकते हो। और एक बात बता दूं, मुझे कोई दे मत दे, मैं उस भरोसे पे अपनी बेटियों की शादी नहीं करा रही हूँ। मैं 100 बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से, बहुत सही तरीके से होगी। कहते हैं ना, शादी और घर खरीदने में सब दिक्कत परेशानी तो आती है, ठीक है ना, तो आएगी। लेकिन जो लोग इस तरह से कमेंट करते हैं ना, ये बात याद रखना कि उनके साथ क्या होगा वो मजा देखना। बाकी मुझे टोंट मारने से कोई फायदा नहीं है। मैंने अगर एक भी मेरी वीडियो में किसी से हेल्प मांगी होगी कि आप मुझे प्लीज ये मदद दो, ये मदद दो, तो मुझे बोलना। मैं कभी किसी से मदद मांगती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मदद लेना पसंद ही नहीं है। क्योंकि इंसान अगर 1 रुपए की मदद करेगा ना, तो भी उसमें 10 बात कह के सुनाएगा। वो लोग फिर अपनी मर्जी ठोकते हैं। यहाँ तो लोग बैनर में फोटो लगाने के ऊपर भी अपनी मर्जी ठोकते हैं कि हमारा बैनर में फोटो लगा रहे हो तो हमारी जगह पे चीजें करने का, हमारे हम जैसा बोले वैसा करने का। क्यों भाई? पैसा लगाऊं मैं, काम करूं मैं, बात तुम्हारी सुनूं, ऊपर से अलीबाग से आई दिखती हूँ क्या भाई? अरे सामने वालों को इतनी इज्जत दे रही, वही काफी है। सामने वालों को इज्जत हजम नहीं होती है। यहाँ पे हम लोगों को, मैं एक बात बताऊं ना, मैं हर एक चीज खरीदती हूँ। मैं इस दुनिया की पहली औरत हूँ ना कि हर एक चीज खरीदती हूँ। अगर कोई मेरे फंक्शन में भी आता है ना, तो भी मैं उसका पे करती हूँ कि भाई ले और जा, पैसा ले और जा। मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़े सेलिब्रिटी मेरी वो 100 बेटियां हैं, जय भीम समाज की बेटियां हैं बस। और मेरे लिए सबसे बड़े, कहते हैं ना, सबसे बड़े आशीर्वाद देने वाले वो लोग हैं जो इस वक्त मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे सोहेब भाईजान है, चांद मुजावर जी हैं, कहते हैं ना, वहाँ के जो राहुल बेंद्रे जी कांग्रेस के हैं, जिनके साथ हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी मिलके, संगठन मिलके कांग्रेस की पूरी सरकार चल रही, जिन लोगों ने मुझे सामने से कहा है कि विद्या जी आप इतना अच्छा काम करिए, टेंशन मत लीजिए, आपको जो सपोर्ट लगे। लेकिन उनसे भी मैंने कभी 1 रुपए का सपोर्ट नहीं मांगा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो मैं शादी करूँ उसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए, बस मुझे सिर्फ मोरल सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और तुम जैसे लोग इसमें अड़चन डालने को देख रहे हो,
खुद की माँ बहन को छोड़ोगे तब ना। तुम लोगों को क्या भरोसा, तुम लोगों ने कभी किया है क्या इतना बड़ा काम? तुम लोगों ने कभी सोचा है क्या? तुम लोग तो मंदिर तक जाते हो तो 10 रुपए भी, मतलब मंदिर में जाने के लिए तुम लोग सिर्फ दर्शन करने जाते हो। भगवान को भी अपना ठेकेदार समझो, लाखों करोड़ों कमाओगे, लेकिन आज तक मंदिर के लिए क्या किया? 100 रुपए में दान करने के लिए तुम्हारे जान पे आती। किसी गरीब को कभी खाना खिलाया क्या घर में बिठा के? और इत्यादि पे आ रहे हो। एक बात बताओ, तुम जैसो की बाप हूं मैं, और जहां तक मैं जानती हूँ ना, जब तक मेरी विंध्यवासिनी माँ का मेरे सर पे हाथ है ना, मेरे मस्तान बाबा का, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मैन शो काफी हूँ मैं। जब लोगों को लॉटरी में लाखों करोड़ों तो दिलवा सकती हूँ ना, तो अपनी बेटियों की शादी भी बड़ी आराम से कर सकती हूँ। समझ रहे हैं? पैदा करना बड़ा बात नहीं होता है। पैदा ना कुत्ते बिल्ली जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य काम है जिन्हें हम जानते नहीं पहचानते नहीं, उन्हें अपना समझ के उनकी शादी करवाने का जो पुण्य का प्रताप होता है ना, वो बहुत अलग होता है। इसीलिए तो कहते हैं कर्म का फल यही मिलता है, बांटोगे तो दिया जाएगा। ये सोच के रखोगे कि खर्च हो जाएगा, वो भी ले लिया जाएगा। कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जेब भरना जानते हो, तुम्हारे गांड में दम नहीं कि किसी मदद कर सको। बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन मैंने किसी को कभी नहीं देखा कि किसी के 1 रुपए की मदद की हो। किसी के दुख में जाके रोना बड़ी बात नहीं होती, उनके लिए किया क्या वो बड़ी बात होती है। मैं तो करके दिखाती हूँ, तुम लोग के जैसा भाषण नहीं देती, तुम्हारे जैसा बोल बचन नहीं करती हूँ। समझे? मेरे में करने का भी दम है और तुम जैसों को उखाड़ के फेंकने का भी दम है। वेट तो करो, वहाँ सैलानी में सबकी चालू है, सबका कारोबार। आज फिर से बाग जाली पे सबके कहते ना, सबकी चीजें लटकने वाली है। ये बात तो पक्की है। जितना जो बड़बड़ बड़बड़ करते हैं ना, उन सबकी बोलती आज बंद होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे यूट्यूब पे मैसेज करके डिलीट कर दोगे? समझते क्या हो अपने आप को? तुम जैसे लोग हो ही ना मर्द, सिर्फ औरतों से भिड़ सकते हो। तुम्हारे अंदर मर्द नाम की जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मर्दों से लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, औरतों के सामने बल दिखाते हो। और तुम जैसे मर्दों का संहार करने के लिए हम जैसी काली पैदा हुई है। ठीक है, तुम ऐसा देखो क्या करती हूँ मैं।